आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना की जांच के आदेश। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को जांच के निर्देश दिए। एलजी ने कहा कि कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। आपने महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया। योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप लगाने वालों पर भी होगी कार्रवाई। एलजी ने पुलिस कमिश्नर और इलाके के डीसीपी को जांच के आदेश दिए। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की शिकायत की भी जांच होगी। पंजाब से दिल्ली में कैश सप्लाई करने का लगाया था आरोप। पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस यूनिट की सक्रियता की होगी जांच। एलजी के जांच के आदेश के बाद केजरीवाल का ट्वीट, बोले बीजेपी महिला सम्मान और संजीवनी योजना से बौखाई है, बीजेपी की हार निश्चित है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन। दिल्ली के निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी भी मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सोनिया और प्रियंका समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता रहे मौजूद। अंतिम यात्रा में शामिल रहे राहुल गांधी निगमबोध घाट पर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मनमोहन सिंह से अंतिम संस्कार में शामिल हुए। रक्षा और गृह सचिव भी रहे मौजूद। भूटान के राजा जिग्मे खेसकर ने मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मनमोहन सिंह को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। सेना की तोप गाड़ी से पार्थिव देह को निगमबोध घाट लाया गया। कांग्रेस मुख्यालय से लेकर निगमबोध घाट तक मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए दिल्ली में बनेगा मेमोरियल। केंद्र सरकार बनवाएगी स्मारक। कैबिनेट मीटिंग में हुआ फैसला। पूर्व पीएम के मेमोरियल के उचित स्थान पर तय करने को लेगा कुछ वक्त। सरकार की तरफ से कांग्रेस को दी गई जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मनमोहन सिंह के परिवार से किया संपर्क। मेमोरियल बनाने के लिए जगह देने की जानकारी दी। मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर सियासत गरमाई। कांग्रेस बोली अंतिम संस्कार उसी जगह पर होना चाहिए जहां था स्मारक। कांग्रेस बोली मनमोहन सिंह का अपमान कर रही है सरकार। अब तक स्मारक के लिए जमीन तय न कर पाना सिखों का भी अपमान। मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर बोले अशोक गहलोत, केंद्र को खुद आगे आकर फैसला करना चाहिए। विवाद बीजेपी ने पैदा किया, दोष कांग्रेस को दे रहे हैं। मनमोहन सिंह को लेकर बोले अशोक गहलोत, मनमोहन सिंह का सादगी भरा जीवन रहा है। उनके जाने से पूरा देश दुखी है। उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति मजबूत की थी। नवजोत सिंह सिद्धू बोले मनमोहन सिंह के नाम पर राजनीति हो रही है। यह मसला किसी पार्टी का नहीं, देश के इतिहास का। सरकार का दिल बड़ा होना चाहिए। मायावती बोली जहां अंतिम संस्कार हो वहीं स्मारक बने। केंद्र सरकार परिवार और सिख समाज की भावनाओं का सम्मान करे। मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर बोले लालू यादव, उनका स्मारक बनना चाहिए। देश को ऐसा राजनेता कभी नहीं मिलेगा। स्मारक विवाद में आम आदमी पार्टी भी कूदी। संजय सिंह बोले राजघाट पर क्यों नहीं दी गई जगह, बीजेपी सबसे छोटी मानसिकता वाली पार्टी। मनमोहन सिंह के सरकार स्मारक के लिए जगह आवंटित करने के मुद्दे पर बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, मनमोहन सिंह को उचित सम्मान देने के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध। कांग्रेस उनके निधन पर भी राजनीति कर रही है। कांग्रेस आलाकमान पर भड़की प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी। कांग्रेस पर लगाया भेदभाव का आरोप। कहा कि मेरे बाबा के निधन पर शोक सभा तक नहीं की गई। शर्मिष्ठा मुखर्जी बोली बाबा के निधन पर सीडब्ल्यूसी के शोक सभा तक नहीं बुलाई गई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने अपने गुमराह किया। किसान नेता जगदीप ढल्लेवाल की सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने कहा ढल्लेवाल को मेडिकल सहायता उपलब्ध न कराने के चलते पंजाब सरकार के रवैये से संतुष्ट नहीं। कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार हमारे आदेश का अमल करे, नहीं तो मुख्य सचिव और डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई होगी। 31 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाने का काम शुरू। आज विधि विधान के साथ भूमि पूजन। संभल में पुलिस ने हिंसा के 2 आरोपी रिहान और अदनान को पकड़ा। अब तक 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खगुसराय का रहने वाला 37 साल का रिहान जाति से पठान, जबकि दीपा सराय का रहने वाला 24 साल का अदनान तुर्क। पटना में बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन जारी। एसडीएम और डीएसपी के साथ प्रदर्शनकारी छात्रों की बातचीत विफल। सीएम से ही बातचीत करने पर अड़े हैं छात्र। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुई जबरदस्त बर्फबारी। चारों ओर बर्फी बर्फ, सड़क पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई ताजा बर्फबारी। सड़क से लेकर पहाड़ों तक चारों ओर बर्फी बर्फ, नजारा हुआ दिलकश। श्रीनगर में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई। श्रीनगर से जुड़ने वाले कई रास्ते और नेशनल हाईवे बंद। बर्फबारी के चलते कई जगह पर लोग फंसे। बर्फबारी के चलते कई इलाकों में बिजली गुल, सड़कों पर बिछी बर्फ की चादर। कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज होने वाली परीक्षा भी रद्द। हिमाचल के सोलांग नाला में हुई ताजा बर्फबारी में हजारों पर्यटक और कई वाहन फंसे। पुलिस प्रशासन ने सभी पर्यटकों को बचाकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। हिमाचल के लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी हुई है। सड़क से लेकर घरों की छतों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। दिल्ली में बारिश के चलते आर के पुरम इलाके में सड़क का एक हिस्सा धंसा। फिलहाल किसी की हताहत होने की खबर नहीं।
दिल्ली में बारिश गिरने के बाद ठंड बढ़ी, 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। ठंड के वजह से बचाव के लिए अलाव का लिया जा रहा है सहारा। कानपुर में तापमान गिरने से शीतलहर का प्रकोप, ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। शहर के कई हिस्सों में छाया कोहरा। हरियाणा में 1 से लेकर 15 जनवरी तक सभी निजी और सरकारी स्कूल होंगे बंद। सरकार ने शीतकालीन अवकाश की घोषणा की। यूपी के अयोध्या में तापमान गिरने से ठंड बढ़ी, आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम। वाराणसी में शीतलहर जारी, शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम। असम के गुवाहाटी में ठंड बढ़ी, शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा।